हेलो गाइज, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रीति। गाइज, बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम को लेकर बहुत बड़ी अपडेट। आप सभी ने देखा 6 शिफ्टों का पेपर हो चुका है और आपकी परीक्षा जो है अभी 30-31 तारीख वाली 4 शिफ्टों की बाकी है। लेकिन फिलहाल अभी जितना देखा गया 6 शिफ्टों में, उसके आधार पर नॉर्मलाइजेशन में बहुत बड़ा खेल आपको देखने को मिलेगा। यानी नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा अंतर पहली शिफ्ट और आखिरी शिफ्ट में देखने को मिलेगा। आप सभी ने देखा ही होगा कि 25 तारीख सेकेंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ वो अभी तक का सबसे टफ पेपर माना गया। इसको देखते हुए एक चीज़ बिल्कुल कहा जा सकता है कि धीरे धीरे पेपर का लेवल बढ़ रहा है। और ये हमें इसी पेपर में नहीं, हर एक पेपर में यही होता है। अगर कई शिफ्ट में पेपर होता है, इसकी एक वजह ये है कि जिसका पहले पेपर होता है उसको अनुमान नहीं होता, इसीलिए सरकार जो है आपका पेपर एजेंसी थोड़ा सा इजी पेपर बनाती है। लेकिन धीरे धीरे बच्चों को जो है अंदाज़ा हो जाता है कि पेपर का पैटर्न कैसा आएगा, इसलिए थोड़ा सा पेपर टफ हो जाता है लास्ट शिफ्ट वालों के लिए। लेकिन इतना मैं कहूँगी कि फ़ायदा किसको होने वाला है, तो जिसकी शिफ्ट टफ होगी उसी को तो फ़ायदा होगा, जाहिर सी बात है। तो इसीलिए घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आप ये मत सोचिए कि 30-31 का पेपर टफ आएगा तो मेरे लिए दिक्कत होगी, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा होगा, सबको एवरेज चीज़ें सबको जो है नंबर दिया जाएगा, तो घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर नॉर्मलाइजेशन के बाद फ़ायदा सबसे ज़्यादा किसको होगा, तो वो 30-31 वालों का ही होगा, क्योंकि जिसकी शिफ्ट टफ होगी उसी का जो है फ़ायदा होने वाला है। आगे हम बात करें कि पेपर का लेवल कैसा आ रहा है, तो ये सच है कि जो पहले पेपर हुआ था वो और इस पेपर में री एग्ज़ाम में बहुत बड़ा अंतर है। इसमें जो है पेपर का लेवल जो है टफ आता है, और साथ ही उसमें 13 से 15 नंबर मानसिक अभिरुचि के जो रहते थे उसको भी यहाँ पे कैलकुलेशन में ऐड कर दिया गया। तो वैसे ही समय का जो है थोड़ा सा अभाव देखने को मिलता है हर एक बच्चे से। जब आप पूछोगे तो उसका यही आंसर आएगा कि 80 क्वेश्चन, लगभग 80 क्वेश्चन जो है आपके मैथ है, रीजनिंग से होते हैं और सभी कैलकुलेटिव होते हैं। तो फिर इसमें जो है टाइम टेकिंग बहुत हो जाता है। तो इसीलिए समय सबके पास कम पड़ रहा है। ये मत सोचिए कि हमारे पास समय कम पड़ रहा है या फिर 80 क्वेश्चन करने में पूरे क्वेश्चन नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सभी के पास ये चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि हर एक अभ्यर्थी जब उसमें एग्जाम हॉल में बैठता है तो प्रेशर सबके पास होता है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। आपके साथ जो हो रहा है वो हर किसी के साथ हो रहा है। लेकिन फिर भी महिलाओं की अगर कट ऑफ की बात करते हैं, तो महिलाओं का जो है और बालकों का मेल और फीमेल में जो है नंबर आपको कम से कम 15 नंबर का अंतर देखने को मिलेगा। क्योंकि आपको पता है कि जीएस जो आ रही है वो सबके लिए टफ आ रही है। आप सभी ने 6 शिफ्टों में पेपर देखा, सब में जीएस टफ थी। हिंदी ईजी है तो सबके लिए ईजी है। आगे मैं बात करूँ रीजनिंग, तो रीजनिंग लगभग जो है 50 में 40 क्वेश्चन एवरेज है, वो हर एक बच्चा कर पा रहा है। तो बचा क्या, मैथ। मैथ जिसकी अच्छी है उसकी जो है वो पूरा नंबर गेन करेगा, और जिसकी मैथ ख़राब है वो उसका बिल्कुल नंबर कम होगा। तो इसमें आप सभी को भी पता है कि जो महिलाएं हैं उनका मैथ ज़्यादातर महिलाओं का मैथ कमज़ोर होता है। तो इसीलिए लगभग महिलाओं का जो है मैथ्स का पेपर गड़बड़ हो रहा है, और जीएस तो ऑटोमेटिक ही गड़बड़ हो रही है, क्योंकि जीएस में बच्चा स्कोर ही नहीं कर पाता है। तो इसी को देखते हुए जो पुरुष और महिला के कट ऑफ में अंतर आपको 10 से 15 नंबर देखने को मिलेगा। महिलाओं का नंबर 10 से 15 नंबर पुरुषों की तुलना में कम रहने वाला है। तो इस बात की जो खुशखबरी है महिलाओं को, कि महिलाओं का कट ऑफ कम जाएगा। और पुरुषों की भी बात करें तो इस बार 200 नंबर जो बच्चा क्रॉस कर रहा है वो अपने आप को सेफ जोन में समझे, क्योंकि पेपर का लेवल जो है कांस्टेबल के हिसाब से नहीं आ रहा है, एसआई के हिसाब से आ रहा है। ये आप लोग खुद भी एग्जाम दे के आए होंगे, इतना महसूस किए होंगे। तो इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। कट ऑफ इस बार हाई नहीं जाएगी। जो भी कह रहा है 225 230 जाएगी, उसकी अफवाह में मत रहिए। अगर 200 प्लस आपका नंबर बन रहा है तो आप ज़रूर तैयारी करिए दौड़ की और फिजिकल की, क्योंकि इतना कट ऑफ नहीं जाने वाला है इस बार। और आप सभी ने देखा भी होगा कि इसमें लगभग जो है 30% बच्चा जो है पेपर को भी छोड़ रहा है। 70% में आपकी उपस्थिति जताई जा रही है। तो इसको देखते हुए कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगी, लेकिन पेपर देते रहिए। फाइनल कट ऑफ जो मैं 31 तारीख का एग्जाम हो जाएगा तब मैं बताऊँगी आपका कितना नंबर स्कोर आपने किया है, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलते किसी अपडेट के साथ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।